त्याग करके जीव अभेदः, जो उस समय का देवदत्त और इस समय का देवदत्त दोनों का जीव अभेद है, दोनों का जीव अभेद, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तत्त्वम् असि अदोषतः, तत्त्वम् असि, ये महावाक्य, ये महावाक्य अदोषतः, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। और जब ये गुरु कहते हैं आप नित्य हैं, तो शिष्य छूटता ही कहता है कैसे मैं नित्य हो सकता हूँ? मैं मरने वाला हूँ, जीने वाला हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा भी, मैं मरूंगा भी, मैं मरने वाला हूँ, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, और मुझे पता नहीं मैं कब चला जाऊंगा। तो लेकिन ये देह को त्यक्त करके जब आत्म रूप से जब विवेचना करेगा तब जीव कह सकता है हाँ अहम नित्य, अहम नित्य। तो ये जो अहम है, ये जो आई है, अहम आई प्रोनाउन, तो ये क्या है कि ये शरीर जो मृत शरीर है उससे ना कनेक्ट करके, जो माइंड, जो मन, रोने धोने वाला मन, उससे ना कनेक्ट करके, और जो भ्रमित बुद्धि है उससे ना कनेक्ट करके, तीनों से हटा करके अपने स्वरूप में लेकर के अहम सच्चिदानंदः, अहम पूर्णः, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो तत् और त्वम पद के दोनों के ऐक्य में, दोनों के ऐक्य में, दोनों के तत् और त्वम पद जीवेश्वर ऐक्य के अर्थ में, दोनों के ऐक्य में युज्येत, उसमें आप लागू कीजिए। और किस वृत्ति को? भाग त्याग लक्षणा वृत्ति, भाग त्याग लक्षणा। यहाँ भगवान अब 28वें श्लोक से 28वें श्लोक में स्थूल शरीर का है वर्णन, स्थूल शरीर क्या है, फिर 29वें श्लोक में सूक्ष्म शरीर का है वर्णन, और 30वें श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कारण शरीर का। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अगर आपने तत्व बोध में इनकी परिभाषा आपको याद होगी, या आपने विवेक चूड़ामणि में देखा होगा, तत्वबोध विवेक चूड़ामणि, इसमें, और जो तत्वबोध, इसलिए वेदांत में ये तत्वबोध वगैरह, पहले ये सारे जितने भी ये एडवांस ग्रंथ हैं, जितने वेदांत के एडवांस ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं या भगवत गीता है, इन सबके करने से पहले इसलिए तत्वबोध बहुत जरूरी है करना। तत्वबोध है, आत्मबोध है, और ये वेदांत क्या, वेदांत क्यों, वेदांत कैसे, ये एक इंट्रोडक्टरी वेदांत का, इसलिए पहले ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये सब जरूरी हो तो फिर वेदांत आगे थोड़ा सरल हो जाता है, और जब ये सब स्पष्ट नहीं होता तो फिर वेदांत भी आगे क्लिष्ट होने लगता है। इसलिए वेदांत में जो आरंभिक जो ग्रंथ हैं उसका अच्छे से सांगोपांग उसका अध्ययन मतलब अपने आप खोल करके बैठना नहीं, श्रवण, उसका हम सबका श्रवण करना बहुत जरूरी है। और यहाँ अगर आप लोगों ने चूंकि तत्वबोध पढ़ा ही होगा, मतलब आपने श्रवण किया होगा तत्वबोध का, तो यहाँ पे जो तत्वबोध में परिभाषित किया है स्थूल शरीर को, यहाँ भगवान ने भी परिभाषित किया है स्थूल शरीर को, लेकिन यहाँ भगवान ने एक पोएटिक ऑर्डर में, एक पद्य रूप से भगवान ने परिभाषित किया है, और तत्वबोध में गद्य रूप से था, प्रोज ऑर्डर में। चलिए देखते हैं हम लोग। रसादि पंचीकृत भूत संभवम भोगालयम दुख सुखादि कर्मणाम
शरीरमाद्यन्तदादित् कर्मजं मायामयं स्थूलमुपाधिमात्मनः मायामयं स्थूलम उपाधिमात्मनः। अब यहाँ पे भगवान को क्या पढ़े, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों को यहाँ पे परिभाषित करने की भगवान को क्या पड़ी। इसलिए परिभाषित करना है यहाँ पे क्योंकि इन्हीं तीनों से तो अपने को अलग करना है। इसी बात का तो विवेक है कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। जब हम तीनों को समझेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं। इसलिए इन तीनों को समझना भी बहुत जरूरी है, तीनों को समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान सबसे पहले स्थूल शरीर को, इस देह को लेते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले अहम बुद्धि किसमें आती है, देह में आती है। सबसे पहले अहम बुद्धि, सबसे पहले देह में अहम बुद्धि आती है, मन में और बुद्धि में देह बुद्धि बाद में आती है, पहले इसी देह में आ जाती है। किसी से पूछो, परिचय पूछो किसी से, सब किसका परिचय देते हैं, देह का परिचय देते हैं सब। भगवान शंकराचार्य जैसे या तोटकाचार्य जैसे कोई एक आध बिरले ही होते हैं जो आत्म रूप से अपना परिचय देते हैं, वरना कौन अपना परिचय देता है आत्म रूप से। सारे देह का परिचय देते हैं, और देह का परिचय मतलब मेरा परिचय। आप किसी से परिचय पूछिए, वो परिचय तो देह का देंगे, हाँ, और कहेंगे मेरा परिचय है। 100% लोगों अपना ही परिचय देह के रूप में देंगे, 100%। एक कोई करोड़ों में कोई एक होगा, करोड़ों में कोई एक जो ये देह के रूप से अपना परिचय नहीं देगा, वरना सारे अपना परिचय देह के रूप में ही देते हैं। बायोडाटा देंगे, रिश्ते होते हैं, बायोडाटा देते हैं, कोई आत्म रूप से परिचय देते हैं क्या? सब देह का परिचय देते लेते हैं सब, और देह के ही संबंध हो रहे हैं। और वो कहते हैं मेरे संबंध हो रहे हैं, देह के संबंध हो रहे हैं, देह का परिचय दिया जा रहा है, कहते हैं मेरे संबंध हो रहे हैं। इसलिए भगवान, क्योंकि आत्म तत्व को अनात्म से अलग करना, अनात्म पदार्थ से अलग करना, अनात्म से जगत से अलग करना, और ये बड़ा स्पष्ट होता है। जैसे जगत हम देख रहे हैं बड़ा स्पष्ट है, आपको शास्त्र की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि जगत अलग है, मैं अलग हूं। मैं मतलब ये शरीर अलग है, जगत अलग है। यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है जगत मेरे से अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या आती है देह से अपने आप को अलग करना, कि ये देह मैं नहीं हूं, ये अलग करना, यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है। इससे ज्यादा और समस्या आती है सूक्ष्म शरीर से अपने आप को अलग करना, और कारण शरीर से अलग करना। ये तो आदमी जानता ही नहीं कि पहली बात कारण शरीर है क्या। तो इसलिए भगवान सबसे पहले इसलिए स्थूल शरीर को लेते हैं। जब अलग ही करना है तो पहले स्थूल तत्व को अलग करो उस आत्मा से, जो फिर भी आसान है थोड़ा। इसलिए भगवान यहाँ पे स्थूल तत्व को ही परिभाषित कर रहे हैं, स्थूल देह को परिभाषित कर रहे हैं। और यहाँ जो अनात्मा है, अनात्मा की परतें इतनी स्ट्रांग है, इतनी मोटी है मेरे ऊपर पड़ी हुई, इस आत्म तत्व के ऊपर मतलब मेरे ऊपर इतनी मोटी पड़ी हुई है, जन्म जन्मांतर की परतें हैं पड़ी हुई, और इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत हैं। इसलिए बड़ा विवेक का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान ज्ञान ही तो दे रहे हैं इस बात का। और भगवान कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर लेयर से मेरा इतना ज्यादा गहरा तादात्म्य है, इतनी गहरी आसक्ति है मेरी, इतनी आसक्ति है कि पूछो ही मत। देह सुंदर तो मैं सुंदर देह पीड़ित तो मैं पीड़ित, देह कुरूप तो मैं कुरूप, इतनी ज्यादा आसक्ति। सारा देह को लेकर के व्यापार हो रहा है, देह को लेकर जी रहे हैं सारा। और इसलिए ये जो अनात्मा की जो परतें हैं, जो देह की परतें हैं जो ऊपर मेरी पड़ी हुई, भगवान इसी को पहले हटाने का प्रयास करते हैं, इसी पे अटैक करते हैं भगवान, इसी पे आक्रमण करते हैं भगवान। और इसलिए स्पष्ट करते हैं कि आप ये स्थूल देह नहीं है, ये स्थूल देह आप नहीं है।
हाँ ठीक है, स्थूल देह का के प्रति आपका जो धर्म है, जो कर्म है वो कीजिए। ये रोगी है स्थूल देह, तो जैसे अपनी कार को लेके जाते हैं वर्कशॉप में, ऐसे लेके जाइए हॉस्पिटल में, बस इतना ही है। इसका इलाज कराइए, जैसे कार की रिपेयरिंग कराते हैं, इसकी रिपेयरिंग कराओ, इसको ठीक ठाक रखो। कार भी आपकी ठीक होना जरूरी है, क्योंकि आपको गंतव्य तक ले जाएगी। इसलिए देह भी हमारी ठीक है, भगवान ने हमें एक परमात्मा को पाने का एक साधन दिया है, तो ये भी स्वस्थ रहे, ताकि मैं इससे अपना साधना भजन, अपना श्रवण मनन निधि ध्यान ये अच्छे से कर सकूं। यही मेरी साधना है, ये मैं अच्छे से कर सकूं, अपना कल्याण कर सकूं, इसके लिए देह मुझे मिली हुई है सिर्फ, बस। और इसकी केयर करना इसीलिए करनी है ताकि ये मुझे सुरक्षित मेरे गंतव्य तक मुझे ले जाए। ये थोड़ी कि इसे इसे बस खिलाओ पिलाओ सजाओ संवारो और करो, इससे कुछ ना, इससे कुछ ना करो, साधन कुछ ना करो इससे। खिलाया पिलाया संवारा, खूब सजाया संवारा खूब अच्छे से, उसके बाद में बड़े डंलप के बिस्तर पे सुला दिया, फिर जगाया, बस यही सब करते रहे, सोए जागे खाया पिया मौज किया, बस। और ये भी चलने वाला नहीं है, बुढ़ापा आएगा सब छूटेगा, बस इसी में ध्यान लगा रहेगा, आज ये खराब कल वो खराब। खटारा गाड़ी और पुराना शरीर दोनों एक ही हैं। खटारा गाड़ी में भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी हॉर्न नहीं बज रहा है तो कभी ब्रेक नहीं लग रही कभी इंजन आवाज ज्यादा कर रहा है, कभी आवाज ही नहीं कर रहा, कभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा, बस रोज का रोज लगा रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा लगा रहेगा। यही पुराने शरीर में बुढ़ापे में भी यही होता है अधिकांशतः। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अगर रोग ना लगे, वरना बुढ़ापे में यही होता है, ये खराब कल वो खराब। आज दांत खराब है, कल आंख खराब है, परसों पेट खराब है, उसके बाद में घुटने खराब है, उसके बाद में गला खराब है, उसके बाद में कंधे खराब है, उसके बाद में पेट में दर्द है, उसके बाद में सीने में प्रॉब्लम है, कई लीवर में प्रॉब्लम है, लगा रहता कुछ ना कुछ लगा रहेगा लगा रहेगा। इसलिए ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि अगर शरीर स्वस्थ रहे अंत तक, ये भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है, वरना तो अधिकांशतः बुढ़ापे में यही लगा रहता है बस। तो यहाँ भगवान इसीलिए इनसे अपने आप को अलग दिखाते हैं कि ये शरीर स्थूल शरीर आप नहीं है, और ये कैसे बना, क्यों आया ये। तो इसलिए भगवान सबसे पहले स्थूल शरीर लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि अहंकार ममकार ये जड़ यही है, ये स्थूल शरीर है, यहीं से अहंकार यहीं से पैदा हो जाता है। तो अब तत्व बोध में आपने देखी होगी परिभाषा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप या तिष्ठति स आत्मा। पहले देखिए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, ये आत्मा की भगवान ने इसलिए परिभाषा करी स्थूल। पहले तो ये समझो कि मैं जो हूं, मैं तीनों से अलग हूं, और तीनों से अलग हो तो अब स्थूल शरीर, इसलिए स्थूल शरीर को पहले भगवान ने लिया, इसलिए स्थूल शरीर तो ये 11 तत्व हैं, इन 11 से मैं बिल्कुल अलग हूँ। कौन से? स्थूल सूक्ष्म कारण, ये 3 शरीर ये हो गए। पंचकोशातीत, पांच ये कोश हो गए, और अवस्था त्रय, ये 3 अवस्थाएं, और तीनों का जो साक्षी आत्मा, मतलब ये तीनों से भिन्न है। भगवान तीनों को लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसलिए स्थूल शरीर लिया। स्थूल शरीर के बाद में सूक्ष्म शरीर लेंगे, कारण शरीर लेंगे, तीनों लेंगे भगवान। तो अब स्थूल शरीर क्या है? पंचीकृत पंच महाभूता भूतकृतम सत्कर्म जन्यम, ये तत्वबोध की परिभाषा दे रहा हूं मैं, और यहाँ पे भगवान ने भी यही परिभाषा दी है, थोड़ा अलग ढंग से दी है बस इसको। सत्कर्म जन्यम सुख दुखादि भोगायतनम, वहां पे भोगायतनम कहा है, और यहाँ पे भगवान ने कहा
भोगालयम। वहां भोग आयतनम कहा, यहाँ भोगालयम।